गुड मॉर्निंग। और पिछले वीडियो में जो बातें हमने बताई थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन आया था। आईने अकबरी पुस्तक के रचयिता कौन है? और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। वो हैं अबुल फजल। अकबर के दरबार में दो भाई थे, अबुल फजल और फैज़ी। ये दोनों बड़े कवि थे, बड़े लेखक थे। तो आईना अकबरी के लेखक अबुल फजल है। बाबरनामा आत्मकथा है। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। बाबरनामा आत्मकथा बाबर ने लिखी थी, जो खुद लिखी थी। आत्मकथा जो स्वयं लिखते हैं उसको आत्मकथा कहते हैं। और हुमायूं नामा भी एक ग्रंथ है, उसको लिखा गया था, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। ये सब ऐतिहासिक रचना है और काफ़ी मशहूर है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, बाबरनामा आत्मकथा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। और हुमायूं नामा की लेखक गुलबदन बेगम हैं। और तुझके जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसको पूरी की थी मोतबिंद खां ने। पूरा नहीं कर पाए थे जहांगीर ने, तो इसको पूरा किया था मोतबिंद खां ने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक सवाल आया था, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? इसका सही जवाब है 326 ईस्वी पूर्व। और इससे जुड़ा हुआ क्या क्या सवाल देखते हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पिता का नाम फिलिप, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। और सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरिस्टोटल जिसको बोलते हैं, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। और सेनापति सेल्यूकस, सिकंदर के सेनापति जो थे वो सेल्यूकस थे। भारत जब आया तो भारत से वो लौटा 325 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर भारत से लौटा 325 ईस्वी पूर्व और मृत्यु हुई 323 ईस्वी पूर्व में। उस समय सिकंदर की आयु जानते हैं आप कितनी थी? सिकंदर भारत से लौटा 325 ईस्वी पूर्व और 323 ईस्वी पूर्व को सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उस समय सिकंदर की आयु मात्र 33 वर्ष थी। और 326 में भारत पर आक्रमण किया। 26 में आक्रमण किया, एक साल बाद यानी 25 में लौट गया और 2 साल बाद मृत्यु होती है 323 में, मात्र 33 वर्ष की उम्र में। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। पता है आपको, सिकंदर की सेना व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंच गई थी, लेकिन उसे पार करने से इनकार कर दिया था सिकंदर की सेना ने। तो ये सिकंदर से संबंधित था। और फिर नए विषय की तरफ चलते हैं। मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष कब हुआ? शिवाजी महाराष्ट्र के थे, मराठा राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। तो मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष कब हुआ था, यह सवाल आया था 1657 ईस्वी में। 1657 मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी, उनका जन्म 6 अप्रैल 1626
शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1626। माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोंसले। शिवाजी के गुरु कोंड देव, शिवाजी के गुरु कोंड देव थे। आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास। शिवाजी के गुरु गुरु कोंड देव थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। और शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। मराठा राज के संस्थापक थे और राजधानी रायगढ़। और राज्याभिषेक इन्होंने करवाया था गंगा भट्ट से। एक पंडित थे, उनसे राज्याभिषेक करवाया था। उनका नाम था गंगा भट्ट। पुरंदर की संधि शिवाजी ने की थी 1665 में। इसमें हिस्सा लिया था महाराजा जय सिंह और शिवाजी। मुगलों की तरफ से जय सिंह ने हिस्सा लिया था और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में शिवाजी को कैद किया था। शिवाजी को कैद किया था 1666 में जयपुर भवन में। तो आपको पहला संघर्ष शिवाजी मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष 1657 में होता है और शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद करते हैं। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में 53 वर्ष की उम्र में होता है। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में 53 वर्ष की आयु में। और एक सवाल है, चलिए काफी तथ्यपरक है, इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा लिख करके पॉइंट सब, या बार बार आप सुनेंगे। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? क्वेश्चन आया था कौन सी नदी, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन उसमें ऑप्शन था नर्मदा। और इसका सही उत्तर है नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, और जो इनमें से आने वाला प्रश्न है जो संभावित है और समझा जा सकता है कि और कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा तो एक बहती ही है, ताप्ती भी बहती है, जिसे तापी भी कहते हैं, साबरमती, माही, लूनी। तो एक नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी। तो चलिए मैं इसमें पिछले जो जीके का पीछे जो हमने टास्क दिया था उसमें से 3 सवाल मैं आपसे करता हूं कि आप हमें ये बताइए कि हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, नंबर 1। और बिहू एक नृत्य है, वो किस राज्य का है, और कथक नृत्य किस राज्य का है। तो पहला सवाल है कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बिहू किस राज्य का नृत्य है, दूसरा सवाल, और कथक किस राज्य का नृत्य है। धन्यवाद।